हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक। और आज है हमारे पास Realme के बड्स एयर। अब इसकी अनबॉक्सिंग तो आपने ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारी देख ली होंगी, लेकिन आज की जो वीडियो है वो यहाँ अनबॉक्सिंग से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर हम इसका जो है वो करेंगे लेटेंसी टेस्ट और टेस्ट करेंगे कि पबजी में यहाँ पर आपको कितनी लेटेंसी मिलती है ऑडियो वाइज। क्योंकि जब ये लॉन्च हुए थे तो Realme ने अलग से लॉन्च के टाइम पर बोला था कि इसमें आपको लो लेटेंसी मिलती है गेमिंग में। तो आज हम एयरपॉड्स को टेस्ट करेंगे पबजी के साथ। आई थिंक मैंने एयरपॉड्स बोला। यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे बड्स एयर को पबजी के साथ और देखते हैं यहाँ पर कितनी साउंड की जो लो लेटेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो बॉक्स को ओपन करते ही आपके जो बड्स एयर हैं वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि किसकी कॉपी लग रही है। एग्जैक्टली यार सेम एज इट इज एप्पल एयरपॉड्स लग रहे हैं ये। बट उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें यहाँ पर देखनी है कि कितनी यहाँ पर इस एयरपॉड्स बार बार बोल रहा हूँ, बड्स एयर में कितनी यहाँ पर लेटेंसी मिलेगी गेमिंग वाइज। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि लेटेंसी क्या होती है, तो यहाँ पर अगर आप पबजी जैसी गेम खेलते हैं और अगर आप वायरलेस या फिर ट्रू वायरलेस हेडफोन्स यूज़ करते हैं, तो जब भी आप अगर टैप करते हैं, कोई शूट करते हैं और उसके बाद जो गन जो शॉट फायर होता है उसकी जो आवाज़ है वो कुछ मिली सेकेंड्स डिले आती है, मतलब हेडफोन्स में। तो वो जो लेटेंसी होती है वो उसको हम बोलते हैं ऑडियो लेटेंसी या फिर उसको बोलते हैं साउंड डिले। तो उसी चीज़ को Realme ने बोला है कि यहाँ पर आपको लो लेटेंसी मिलती है। लो लेटेंसी का मतलब ये होता है कि लेटेंसी होगी लेकिन कम होगी। तो पबजी में इन बड्स एयर को टेस्ट करने के साथ साथ मैं यहाँ पर कुछ इनको अलग अलग ईयरफोन्स के साथ कंपेयर भी करूँगा। मेरे पास यहाँ पर है OnePlus के वायरलेस बुलेट 2 और ये जो ईयरफोन्स है इसमें आपको जो aptX यानी एप्टेक्स की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। तो जितने भी ईयरफोन्स रहते हैं जिनमें एप्टेक्स जैसी टेक्नोलॉजी है वो सपोर्टेड करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी लो लेटेंसीज देखने को मिलती है। अब एप्टेक्स अलग अलग तरह से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो एप्टेक्स है वो एप्टेक्स HD है और गेमिंग के लिए अलग से एप्टेक्स भी होता है, एप्टेक्स LL यानी कि लो लेटेंसी। तो वो मेरे पास यहाँ पर डिवाइस नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पर वायरलेस बुलेट्स 2 को हम कंपेयर करेंगे पबजी के साथ और देखेंगे कितना फर्क है यहाँ पर Realme के बड्स एयर के साथ। और उसके बाद मेरे पास है यहाँ पर Xiaomi का AirDots Pro 2 और ये भी काफ़ी हद तक एप्पल एयरपॉड जैसा ही दिखने वाला है, लेकिन हल्का सा यहाँ पर शेप चेंज है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर है OnePlus के ही USB-C ये ईयरफोन्स। तो अलग अलग डिवाइसेस पे हम इसको यहाँ पर टेस्ट करेंगे और देखेंगे किस किस में आपको कितनी कितनी लेटेंसी मिलती है, ताकि आपको आइडिया हो पाए कि Realme बड्स एयर में यहाँ पर टोटल लेटेंसी है या फिर कंपैरेटिवली जो लेटेंसी रहती है वो कितने हद तक यहाँ पर कम है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर टेस्ट करूंगा नॉर्मली बिना किसी हेडफोन्स के, बिना किसी वायरलेस हेडफोन्स के। तो जो साउंड लेटेंसी रहती है वो वैसे डेफिनेटली वैसे ही कम रहेगी। तो जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको शो करूँ, डेमोन्स्ट्रेट करूँ, तो मैं जैसे यहाँ पर अगर अब फायर का बटन पर प्रेस करूँगा, जैसे ही टच करूँगा तो वैसे यहाँ पर शॉट फायर हो रहा है और साथ साथ जो साउंड रहती है वो भी उसी टाइम ही आती है। क्योंकि नॉर्मल जो स्क्रीन में टच लेटेंसी भी होती है, आपने जब टच किया और कब वो एक्शन हुआ स्क्रीन पर, तो वो बिल्कुल नेग्लेजिबल होता है, 40 मिली सेकेंड के करीब रहता है, 40 to 70। तो अब मैं अगर दोबारा एक बार दिखाऊं तो मैं बिना हेडफोन्स के खेल रहा हूँ, बिना किसी वायरलेस हेडफोन्स के आपको मैं दिखा रहा हूँ। नॉर्मली अगर आप टच स्क्रीन पर टच करते हैं तो जो लेटेंसी है वो एकदम मिनिमल है और आपको पता भी नहीं लगता है इस वजह से। तो अब एक बार इसको हेडफोन से यानी कि नॉर्मल ईयरफोन से लगा के देखते हैं वहाँ पर आपको कितनी लेटेंसी मिलती है। तो दोस्तों अब आते हैं वायर्ड हेडफोन्स की तरफ। और वायर्ड हेडफोन्स मैंने यहाँ पर लगा लिए हैं और अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अभी ऐसे एको होती हुई आ रही है, तो मैंने जो अपने हेडफोन्स हैं, जो ईयरफोन्स रहते हैं उनके बड्स बिल्कुल ऐसे माइक में यहाँ पर लगा दिए हैं ताकि आप जो है इसकी आवाज़ सुन पाएँ और आई होपफुली आप जो साउंड है सुन पा रहे होंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर भी प्रैक्टिकली किसी भी तरह का मुझे ऐसे लैग नज़र नहीं आ रहा। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं इन ईयरफोन्स के साथ खेलते हैं, किसी भी ईयरफोन्स के साथ खेलते हैं, तो उनको डेफिनेटली यहाँ पर किसी तरह की ऐसे लेटेंसी का इशू नहीं रहता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ तो वायर्ड हेडफोन में भी इस तरह से आपको कोई लेटेंसी दिखती नहीं। तो गाइज अब आते हैं वायरलेस हेडफोन्स की तरफ। और ये ट्रू वायरलेस हेडफोन्स नहीं है, ये नेक बैंड रहेगा और ये है OnePlus का बुलेट वायरलेस 2। और इस जो ईयरफोन्स में या फिर हेडफोन्स में इसमें जो मेन चीज़ है, इसमें आपको aptX का सपोर्ट देखने को मिलता है। और aptX वाले जितने भी हेडफोन्स होते हैं उनमें थोड़ी सी लो लेटेंसीज आपको देखने को मिलेगी साउंड वाइज। तो अगर मैं आपको यहाँ पर शो करूँ तो जैसे ही मैं यहाँ पर अगर प्रेस करूँगा और उसके बाद में जो फिंगर है लिफ्ट करूँगा, ताकि आपको आइडिया हो कि कितना साउंड डिले यहाँ पर है। यहाँ पर भी आपको डिले देखने को मिलेगा, लेकिन कितना साउंड डिले है थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा तो दोबारा से मैं आपको एक बार दिखा दूँ। तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जैसे ही टैप किया और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर टैप करता हूँ तो जो फायर की साउंड की आवाज़ आती है, तो लेटेंसी है वो काफ़ी कम है एज़ कंपेरेटिवली नॉर्मल बिना aptX वाले हेडफोन से। तो दोबारा से एक बार अगर आप देख लो
तो टैप करने के थोड़ी देर बाद ही आवाज़ आती है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी कम लेटेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो गाइज अब टेस्ट करते हैं ट्रू वायरलेस हेडफोन्स को, और मैंने यहाँ पर लगा लिए हैं Xiaomi के Mi AirPods 2 AirDots 2। भाई सबके नाम एक जैसे होते जा रहे हैं। तो ये जो हेडफोन्स हैं ये किसी तरह का aptX या फिर लो लेटेंसी सपोर्ट नहीं करते हैं, और नॉर्मली जितने भी ट्रू वायरलेस हेडफोन्स होते हैं उनमें आपको काफ़ी हद तक यार जो साउंड लेटेंसी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो जैसे मैं यहाँ पर अब टच करूँगा उसके बाद फिंगर लिफ्ट करूँगा तो एज़ कम्पेरेटिवली जो OnePlus के अभी हमने वायरलेस हेडफोन्स है उससे यहाँ पर जो लेटेंसी है वो थोड़ी ज़्यादा होगी। तो अगर आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा लेटेंसी है, और नॉर्मली ट्रू वायरलेस हेडफोन्स में नॉर्मल वायरलेस हेडफोन से यूजली थोड़ी सी ज़्यादा ही लेटेंसी रहती है। तो अगर आप वायरलेस हेडफोन्स यूज़ करते हैं या फिर ट्रू वायरलेस हेडफोन्स यूज़ करते हैं नॉर्मल वाले, तो वहाँ पर लेटेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, और यहाँ पर भी आपको वैसा ही दिख रहा है। तो अभी तक हमने नॉर्मल ईयरफोन्स को टेस्ट किया, उसके बाद हमने जो OnePlus के aptX वाले जो ईयरफोन्स को भी टेस्ट किया, और उसमें जो लेटेंसी थी काफ़ी कम थी क्योंकि आपको उसमें aptX मिलता है। तो अगर आप वायरलेस हेडफोन्स लेना चाहते हैं तो aptX वाले जो हेडफोन्स होते हैं वो यूजली उनमें लेटेंसी कम रहती है। उसके बाद हमने ट्रू वायरलेस हेडफोन्स के लिए जिसमें जो लेटेंसी थी वो कुछ ज़्यादा ही मतलब लेटेंसी है। तो डेफिनेटली ट्रू वायरलेस हेडफोन्स रहते हैं उनमें आपको आइडिया हो गया कि लेटेंसी नॉर्मल वाले हेडफोन से काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो इसी वजह से कितना यहाँ पर जो Realme के बड्स एयर में आपको लेटेंसी देखने को मिलती है और जो उनका क्लेम है वो कितना हद तक सही है उसको टेस्ट करने के लिए आज की जो वीडियो में बना रहा हूँ। तो अब आते हैं Realme बड्स एयर में और देखते हैं इसका जो अग्नि परीक्षा या फिर बोले मोमेंट ऑफ ट्रुथ, यहाँ पर आपको कितनी लेटेंसी देखने को मिलती है। तो एक बार मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज अब आते हैं Realme के बड्स एयर की तरफ, और इन ईयरफोन्स में दो मोड हैं, एक है गेमिंग मोड और एक है नॉर्मल मोड। अभी हम नॉर्मल मोड पे हैं, तो नॉर्मल मोड में आपको थोड़ी सी लेटेंसी देखने को मिलेगी। और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा पाऊँ तो जैसे मैं यहाँ पर टैप करता हूँ तो जैसे आप देख रहे हो कि मैं टैप कर रहा हूँ उसके बाद अपनी फिंगर लिफ्ट कर रहा हूँ और वापस यहाँ रखता हूँ, तो उतनी देर की यहाँ पर लेटेंसी है, और इतनी लेटेंसी आपको नॉर्मल किसी भी ट्रू वायरलेस हेडफोन्स में देखने को मिलती है। लेकिन इस ईयरफोन में आपको एक और मोड दिया गया है, वो है गेमिंग मोड। तो एक बार गेमिंग मोड ऑन करके देख लेते हैं और देखते हैं वहाँ कितना फ़र्क है, और क्या ये PUBG के लिए अच्छे ईयरफोन्स हैं, यानी कि ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स मैं बोलूँगा। तो मैं जो गेमिंग मोड है इसका एक बार ऑन कर लेता हूँ। तो गाइस अब अगर मैं गेमिंग मोड ऑन करूँ और आपको मैं सुना पाऊँ कि किस तरह की यहाँ पर साउंड आती है, तो अगर आप दोनों तरफ होल्ड करके रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो गेमिंग मोड है वो ऑन हो जाता है, और तो ये हमारी कार है वो स्टार्ट हो गई, तो यानी ये गेमिंग मोड पे आ गया। तो गाइज अब यहाँ पर टेस्ट करते हैं लो लेटेंसी मोड, और अगर मैं यहाँ पर टैप करूँ उसके बाद अपनी फिंगर लिफ्ट करूँगा तो आपको आइडिया होगा कि नॉर्मल गेमिंग मोड से और नॉर्मल जो आपके ट्रू वायरलेस हेडफोन्स रहते हैं उस एज़ कम्पेयर टू वहाँ पर और यहाँ पर कितना आपको लेटेंसी का फ़र्क देखने को मिलता है। तो अब तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको लेटेंसी मिलती है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली फ़र्क है। अगर आप गेमिंग मोड ऑन नहीं करते हैं और गेमिंग मोड ऑन करते हैं तो उन दोनों में यहाँ पर डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर जो आपको डिफरेंस देखने को मिला है aptX या फिर aptX लो लेटेंसी वाले जो हेडफोन्स रहते हैं उनसे यहाँ पर लेटेंसी मुझे हल्की सी ज़्यादा दिखी। तो Realme का जो क्लेम रहता है कि 120 मिली सेकेंड का, तो मेरे हिसाब से वो यहाँ पर मुझे तो लग रहा है कि थोड़ी और ज़्यादा है। तो एक बार दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। तो अब अगर मैं दोबारा टैप करता हूँ और उसके बाद मैं फिंगर लिफ्ट करूँगा, तो जैसे मैं यहाँ पर टैप करता हूँ तो आपको साउंड सुनाई दे रही होगी, और डेफिनेटली आपको आइडिया होगा कि गेमिंग मोड और नॉन गेमिंग मोड में कितना डिफरेंस है। नॉन गेमिंग मोड में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लेटेंसी देखने को मिलती है, अराउंड आई थिंक 300 मिली सेकेंड के करीब, लेकिन यहाँ पर आपको 120 तो नहीं मिलती, लेकिन करीब मुझे लगता है कि 170 मिली सेकेंड का यहाँ पर डिले रहेगा। तो थोड़ी देर यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड पर एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कि कितने हद तक यहाँ पर लेटेंसी है अगर आप नॉर्मली गेम खेलते हैं। तो गाइज ये तो था लेटेंसी टेस्ट Realme बड्स एयर का
PUBG के साथ। और जैसा आपने देखा होगा कि लेटेंसी यहाँ पर काफ़ी कम मिलती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप नॉन गेमिंग मोड यहाँ पर ट्राई करते हैं या फिर किसी और ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स के साथ अगर इसको कंपेयर करें। लेकिन यहाँ पर लेटेंसीज फिर भी आपको देखने को मिलेगी। अब लो लेटेंसीज का मतलब ही यही होता है कि आपको लेटेंसी कम मिलेगी लेकिन होगी ज़रूर। तो आज के जो कंपैरिजन में आपको डेफिनेटली यहाँ पर आइडिया होगा कि अगर आप ईयरफोन्स यूज़ करते हैं वायर्ड वाले तो आपको वहाँ पर लेटेंसीज बिल्कुल नहीं दिखती है। लेकिन अगर आप वहाँ पर ट्रू वायरलेस हेडफोन्स यूज़ करते हैं या फिर वायरलेस हेडफोन्स भी यूज़ करते हैं तो आपको लेटेंसीज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। अब जो हेडफोन्स में आपको aptX सपोर्ट करते हैं या फिर aptX लो लेटेंसी यहाँ पर सपोर्ट करते हैं तो उनमें जो लेटेंसी रहती है वो काफ़ी कम रहती है। ट्रू वायरलेस हेडफोन्स में इस तरह की परफॉर्मेंस मैं बोलूँगा कि काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि ट्रू वायरलेस हेडफोन्स में और भी ज़्यादा लेटेंसीज देखने को मिलती है नॉर्मल हेडफोन्स में। तो डेफिनेटली एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि मुझे आज तक कभी भी ट्रू वायरलेस हेडफोन्स में इससे कम लेटेंसी देखने को नहीं मिली है। तो अगर आप PUBG के लिए ये Realme Buds Air लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि अगर आप नॉर्मल म्यूज़िक वगैरह के साथ साथ इसको गेमिंग में भी यूज़ करना चाहते हैं PUBG के साथ और ये सोच रहे हैं कि आप इसको कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आप इसमें PUBG बहुत ईजिली खेल पाएंगे। बहुत ही कम लेटेंसी है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इतनी लेटेंसी से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका जो प्राइस है वो भी मुझे लगता है कि यार काफ़ी सही है लो लेटेंसीज के हिसाब से जितने आपको फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ OnePlus के हेडफोन्स के साथ, ईयरफोन्स के साथ जो आपको aptX वाले मिलते हैं वो है 6000 के, यहाँ पर आपको ये मिल रहे हैं ट्रू वायरलेस हेडफोन्स 4000 के। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि ये वैल्यू फॉर मनी है और काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आपको देखने को मिलता है। तो आपको कैसे लगे ये Realme के Buds Air और इसमें जो लेटेंसी आपको देखने को मिलती है, आप उससे सेटिस्फाई हैं या फिर नहीं है, मुझे नीचे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया, आप चाहते हैं मैं इस तरह की और वीडियोस लेके आऊँ तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ और मैं अमन आपको मिलूंगा अगली बार।